टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। साथियों, लगातार बेरोज़गारी बढ़ रही है और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षक पात्रता किए हुए बैठे हैं, लेकिन उनको कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त हो रही। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी की, जो कि 10वीं और 9वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसके लिए काफ़ी बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, जो कि 12,913 वैकेंसीज हैं। तो पूरी वीडियो इसमें देखें आप और पूरी जानकारी लें। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, इसकी डेट जो पंजीकरण की तिथि है वो 29/10 से शुरू हो गई है और यहीं से जो शुल्क है वो भी जमा होना शुरू हो गया है। अंतिम तिथि आप देख लीजिए 27/11/2020 है और जो फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 30/11/2020 है। तो ये तारीखें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है ताकि आप अपना जो फॉर्म है वो सही समय पे जमा कर पाएँ। तो पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसमें बालक और बालिकाओं के जो स्कूल्स हैं उन दोनों के लिए अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है upsessb.org.in पर जाकर के आपने ये आवेदन करना है और कोई भी आवेदन जो भी रहेगा वो ऑनलाइन आवेदन ही भरना है। इसके अलावा कोई भी तरीका फॉर्म भरने का नहीं है। फॉर्म कम ज़्यादा हो सकते हैं। आप एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं और भाषा जो प्रश्न पत्र है वो उसी भाषा में होगा जो कि आपकी मेन भाषा रहेगी। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर्स लगे हैं तदर्थ आधार पर, उनके लिए भी अलग गाइडलाइन दी गई हैं। मेन जो बात है, जो भी आरक्षण के लिए अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो जो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही मान्य होगा। बाहर के जो लोग हैं वो सारे के सारे सामान्य जो कैटेगरी है उसके अंदर आएंगे। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। इसको आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो 30/11/2020 तक आपका जो सबमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई आवेदन पत्र इसके बाद में नहीं लिया जाएगा। कोई वास्तविक हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ध्यान रखना कि बोर्ड को काफ़ी बच्चे जो ये पूरी की पूरी डिटेल है वो बना करके बोर्ड को भेज देते हैं, तो हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। जो आपकी सॉफ्ट कॉपी अपने आप वहाँ पे सेव हो जाएगी जो आप फॉर्म भरेंगे। तो संशोधन इसका बाद में नहीं हो पाएगा, इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी अपात्रता को अच्छी तरह से आपने जांच लेना है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी ये डिटेल है। आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जो 10 से 5 बजे तक आप इन नंबर्स पे कॉल करके जो कोई भी डिटेल्स आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 तरह से इसका रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले में यूज़र इंस्ट्रक्शन होगी, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो दिशा निर्देश हैं वो। फिर दूसरे में व्यू एडवर्टाइजमेंट, पूरा विज्ञापन यहाँ पे दिया गया होगा। और तीसरे में अप्लाई, और यहाँ पर अप्लाई के लिए भी 3 चरण है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फीस का भुगतान है और फॉर्म सबमिशन है। तो फॉर्म सबमिशन के बाद में ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा, उससे पहले आपका फॉर्म भरा हुआ माना नहीं जाएगा। तो आपको प्रथम चरण में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक्सेप्ट करके और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने आपकी जो सामान्य जानकारी है, नाम, पिता का नाम, पति माता, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, जगह निवासी आदि जो मुख्य जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे भरनी है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते हुए आपको अति सावधानी का प्रयोग करना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो पाए। मोबाइल नंबर आपका करेक्ट दें, ईमेल नंबर जो आईडी है वो भी करेक्ट दें ताकि आपको जो कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसमें आप ये ना सोचें कि आप गलत इसमें
दे दें तो आपका ही नुकसान इसमें होगा। तो यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी स्कोप दिया है और उनको यहाँ पे जो मुख्य अंक हैं उनमें भी वेटेज इसमें दी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भर जाएगा वहाँ पे वैलिडेट अप्रूव आपको करना है, उसको क्लिक करते ही सबमिट एप्लीकेशन कर देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट वहाँ से निकल जाएगी। तो द्वितीय चरण में आपको शुल्क का भुगतान करना है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कितना शुल्क इसमें जमा कराना है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपने क्लिक करना है और ये फॉर्म आपका यहाँ पे जो पैसे हैं वो आपके जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के ई चालान के माध्यम से जो शुल्क है वो जमा कर सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांजैक्शन ID का प्रयोग करके तीसरा भाग भर पाएगा। तो शुल्क भी देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 700 रुपये और ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है वो सभी के लिए 85 रुपये है। तो ये तो सभी को जोड़ना है। EWS के लिए 400, OBC 700, अनुसूचित जाति 400 और अनुसूचित जनजाति 200। तो ये मुख्य इनके जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब तीसरे फॉर्म में फॉर्म सबमिशन करना है। एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा सारी की सारी सूचनाएं दिखाई जाएंगी। विशेष योग्यताएं भी भर सकते हैं, जैसे PhD है या कहीं पे स्कैट होल्डर हैं। तो यहाँ पे आपको करना होगा, पूरा पत्र व्यवहार का भरना होगा। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी यहाँ पे अपलोड किए जाने हैं। तो फोटोग्राफ आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और साइन भी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा JPG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना है। 5 KB से 30 KB के बीच में इसकी जो मेमोरी होनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरह से देखनी है ताकि आपको जो फ़ोटो खिंचवाने में आपका दिक्कत ना हो और आप सही फ़ोटो खींच के अपना फॉर्म सबमिट कर पाएँ। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी छोटी बातों में अपना समय ज़ाया ना करें। उनके लिए बिल्कुल जो फ़ोटो हैं वो अच्छी क्वालिटी का आप खिंचवाएं और उसको जमा कराएं। अब ये 12,913 पद हैं वो सारे के सारे शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। तो यहाँ पे बालक और बालिका के लिए अलग अलग हैं। तो आयु सीमा देख लेते हैं कि आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। उससे अधिक वाले सभी इसमें एलिजिबल हैं। और आपको पे बैंड तो पता ही है, 44,900 से 1,42,400 का पे लेवल 7 है। ग्रेड पे यहाँ पे 4600 का है। तो आरक्षण मैंने बताया कि सभी को जो भी उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं उन्हीं को ये सारे के सारे लाभ दिए जाएंगे। तो अर्हता की जो तारीख है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हो गई। तो शैक्षिक योग्यता भी आपको अभी बताऊंगा। परीक्षा केंद्र आपके यहाँ पर ही रहेंगे, यूपी में ही। तो उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस है कि तदर्थ इसको लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी और उनके प्रत्येक अंक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। जबकि सामान्य के लिए ये जो पेपर है वो 500 अंक का लिया जाएगा। तो 35 अंक की वेटेज इनको दी जाएगी। तो 2 घंटे का इसमें समय होगा और प्रश्नों का स्वरूप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहले ही बता दिया है। 1 वर्ष की सेवा पर 2.25 अंक प्राप्त होंगे और अधिकतम 35 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। जो वेटेज है वो तटस्थ शिक्षकों के लिए है। तो ये ध्यान रखना, 1 वर्ष की सेवा पर 2.25 अंक आपको मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल अधिभार इसका 500 अंक का ही हो जाएगा एक तरह से। तो जो पहले के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि उनका जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल हुआ या आसान हुआ। आप बताइए आप कहाँ पर किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। तो पुरुष अभ्यर्थी किसी भी बालक संस्था में
अध्यापक की पद के लिए जो नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन महिला अभ्यर्थी ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उनको फॉर्म अलग अलग भरना होगा। तो जो प्रत्येक वो है हमारा नवीनतम फ़ोटो इसमें लगाएं, एक ही फॉर्म भरें और अलग अलग जो पीजीटी की जो डेट होंगी वो अलग अलग होंगी, तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स के जो डिटेल्स हैं ये सारे उत्तर प्रदेश के लिए ही हैं, तो इनको आपने डाउनलोड कर लेना है अगर आपको ज़रूरत है इनकी। अब देख लेते हैं वैकेंसी पोजीशन क्या है। तो हिंदी की 1742 है, गणित की 1822 है, इसी तरह से इंग्लिश की 1587, सामाजिक विज्ञान की 1392 और विज्ञान की 1741। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे जर्नल के लिए भी काफ़ी स्कोप है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो 11,451 टोटल यहाँ पे वैकेंसी शो कर रहा है, जबकि बालिका वर्ग में टोटल 1462 सीट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि स्कोप है, उनका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो आपकी दी गई है अनिवार्यता, जो अहर्ता होती है मतलब क्वालिफिकेशन, उसको आपने अपने लेवल पे ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अपना जज खुद कर सकते हैं कि आपके पास क्या डिग्री है और वो कहाँ तक वैलिड है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है और उसी के अनुसार ही फॉर्म भरना है। अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो उनके लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और दोनों में एक ही एड्रेस देना है। तो ये पेपर आपका सेम एक डे में कोशिश रहेगी कि ये ना हो, और दूसरे भी आपको डिटेल्स जो दिए गए हैं वो सारे के सारे आपने अपनी एप्लीकेशन साथ देने हैं। तो इस तरह से ये पूरा लगभग हो गया है। आप इसको ध्यान से देखें और जो यूपी की जो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है इसको ध्यान से देख के और फिर इस पे जाके क्लिक करें www.upsessb.org। यहाँ पर जाकर के इस पे आपने फॉर्म को भरना है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, साथ ही टेक्स्टर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई भी शक है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। आपकी सभी क्वेश्चंस की आंसर देने के लिए हम उपलब्ध अवश्य होंगे। थैंक यू वंस अगेन।